दर्शकों को जहां यमुना घाट पहुंच चुके हैं मनोज तिवारी, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर के वहां पर मौजूद हैं और एक बार फिर से आप देख सकते हैं यमुना में झाग ही झाग नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ये साफ कह रहे थे कि हम यमुना को साफ कर देंगे और साफ हो भी रहा है, लेकिन देखिए छठ पर्व शुरू होने वाला है और अभी क्या स्थिति यमुना की है वो आप इस कैमरे के जरिए भी देख सकते हैं। आखिर कैसे यहाँ पर उपवास करने वाले, व्रत करने वाले जो व्रती होंगे वो पहुंचेंगे, कैसे यहाँ डुबकी लगाएंगे, कैसे वो सूर्य को अर्घ्य देंगे, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं पर हैं। हिमांशु, दिखाएं तस्वीरें और क्या वहां पर अभी चल रहा है। और साफ साफ देखा जा सकता है पिछले साल की तरह इस साल भी यमुना झाग से भरी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल 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 देखिए, हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे। अपने वीडियो से कहूंगा कि सामने की तरफ का नजारा दिखाएं। देखिए सामने की तरफ जो पुल है, ये जो सामने की तरफ का जो पुल है, ये कालिंदी कुंज का पुल है। यमुना पार करने के बाद में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि झाग, केमिकल वाला झाग जो है वो आपको सामने की तरफ नजर आ रहा होगा। पिछले साल भी यहाँ पर मनोज तिवारी आए थे और यहीं पर उन्होंने नौका विहार किया था और नौका में जाकर आसपास का नजारा देखा था। और देखिए आसपास का नजारा हम दिखाना चाहते हैं। ये तो नदी का नजारा है जहां से झाग निकल रहा है केमिकल वाला, लेकिन दूसरी तरफ घाटों में क्या स्थिति है वो दिखाइए। देखिए घाटों में इस तरीके के जो गंदगी है वो यहाँ पर जमा की गई है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर आकर छठ मनाते हैं और छठ मनाने के चलते उन्होंने कुछ घाट को साफ करने की कोशिश भी की है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी नजर आ रही है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमुना की स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे छठ वट मनाते लोग कि नहीं? छठ कम लोग नहीं मनाते, बहुत सारे लोग आते हैं, मगर यहाँ गंदगी का आज से नहीं, कम 20 साल से ऐसा ही है कचरा। 20 साल ऐसा कोई साफ नहीं होता। पिछले साल भी मनोज तिवारी आए थे। मनोज तिवारी तो आए थे, मगर उसके बाद कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ था? वो कराते ही नहीं है कुछ, थोड़ा चुना वुना सरकार कुछ नहीं कराती। क्या कहना चाहेंगे आप लोग स्थानीय लोग हैं? केजरीवाल जो है हमेशा से पूर्वांचल का विरोधी रहा है। यहाँ पे लाखों लोग छठ मनाते हैं, क्योंकि पिछली बार कोरोना काल था इसलिए यहाँ पे छठ नहीं मनाई गई थी। लेकिन उसके अलावा भी केजरीवाल सदैव से का यह प्रयास रहा है, हर साल वो वादा करता है। लेना चाहेंगे एक सवाल सिरसा जी से लेना चाहेंगे। सिरसा जी को दिखाइए। सिरसा जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? झाग वाला पानी, लोग यहाँ पर डुबकी लगा लेंगे तो न जाने कितने रोग। अरविंद केजरीवाल जी एक बेईमान मुख्यमंत्री हैं, एक गंदे मुख्यमंत्री हैं। उनकी गंदी सोच इसी तरह की है, इतनी गंदी राजनीति करते हैं। माँ यमुना की कसमें खाते रहे। आज माँ यमुना उनसे आवाज चला चला के पूछ रहे अरविंद केजरीवाल, तुम वहां पे कहाँ गए हो कूड़े के ढेर में? तुम मेरे पास आओ, तुमने मेरे नाम से वोटें ली हैं। माँ यमुना पूछ रहे अरविंद केजरीवाल, तुमने मेरी कसमें खाई थी, तुमने कहा था कि ये मेरी माँ है और अब तुम मुकर रहे हो, मुझे गंदगी में छोड़ दिया, मुझे गंदा करके छोड़ा है। तो ये जो माँ यमुना गंदी हुई है वो रो रो कर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार कूड़े में और गंदगी का ही मुद्दा रहेगा एमसीडी का। यही रहने वाला है, यही होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ठीक कह रहे हैं। जब ये लोग गंदगी देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी से पूछेंगे, माँ यमुना को तुम गंदा करने वाले अरविंद केजरीवाल को लोग कभी माफ नहीं करेंगे। तो मतलब इस बार आप लोगों ने कमर कस ली है कूड़े से लेकर नदी तक। गंदगी पे ही होगा और अरविंद केजरीवाल की गंदगी पे, उसकी राजनीतिक गंदगी पे, उसकी धर्म वाली गंदगी पे, इन्हीं पे चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिरसा जी मौजूद थे, जो यहाँ पर आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं। एक बार मैं अपने वीडियो से बोलूंगा कि थोड़ा सा ऊपर खड़े होकर दिखाएं, चारों तरफ का नजारा दिखाएं एक बार, चारों तरफ किस तरीके से। देखिए ये वो इलाका है जहां पर यमुना जो है दिल्ली के बाहर यूपी की तरफ हो चलती है और यहाँ तक जो है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं और चारों तरफ जो नदी का बहाव है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है गंदगी आपको नजर आ रही होगी, झाग आपको नजर आ रहा होगा। यही वो झाग है, यही वो गंदगी है जिसे दिखाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल वहां पर गए हुए थे, कूड़े के अंबार की बात कर रहे थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी इन्होंने घेरने की कोशिश की। दूसरी तरफ यहां पर दो सांसद आए हुए हैं, प्रवेश वर्मा यहां पर आए हुए, मनोज तिवारी आए हुए हैं, यहां पर घेरने के लिए कि 8 सालों से वादा कर रहे थे, लेकिन ये जो गंदगी है, ये जो पानी, जहरीला पानी है, ये बदस्तूर वैसा ही जारी है, आज भी वैसे ही बह रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां मनोज तिवारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और विद्यानाथ झा भी हमारे साथ अब सीधे ग्राउंड जीरो से ही जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। विद्यानाथ झा, हर साल वही सियासत, वही दलीलें और वही वादे, लेकिन नतीजा वही यमुना झाग से भरी हुई। महापर्व छठ शुरू होने वाला है, लेकिन शायद जो लोग व्रत करेंगे उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि यमुना में कहां कोई 1 फीट का भी एरिया उन्हें मिल पाए जहां वो डुबकी लगा सके। इतनी मैली है यमुना और हो रही है सिर्फ सियासत।
श्वेता देखिए, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हम अब आपको शब्दों में बताएं उससे पहले हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। और मैं बहुत दूर नहीं हूं, मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए, बिल्कुल यमुना के किनारे खड़ा हूं। हालांकि आपको बता दूं कि देखिए 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है वजीराबाद से लेकर दिल्ली में, जो अंदर दिल्ली में यमुना बहती है। और इस दौरान यमुना पूरी तरीके से गंदी है और गंदगी का आलम यह है कि आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, आप देखेंगे यहां से झाग निकल रहा है। और इसी बार 2022 और 2023 का जो बजट है दिल्ली सरकार का, उसमें 540 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। लेकिन 2015 की वो बात भी याद कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने 2015 में जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 5 साल हमको दीजिए, 5 साल का मौका हमें दीजिए आप, और 5 साल में हम आपको यमुना साफ करके दिखा देंगे। लेकिन यमुना को आप देख लीजिए, यमुना की तस्वीर आप देख लीजिए, और ये हालत तब है जब देखिए अभी 2 दिन के बाद ही छठ पर्व को लेकर जो छठ पर्व करने वाले लोग होंगे वो इन घाटों पर आएंगे और डुबकी लगाएंगे। लेकिन यमुना 70% सिर्फ नजफगढ़ नाले से गंदी हो जाती है दिल्ली में, अगर हम बात करें तो। और इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 से लेकर 2022 का वक्त आ गया है श्वेता, और अभी भी यमुना की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं, जरा आप दिखाने की कोशिश कीजिए। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि देखिए पीछे से कैसे यमुना से झाग निकलती हुई बाहर आ रही है। और ये झाग आप देखेंगे, जहां तक दिल्ली में जो 22 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है यमुना का, इसमें आपको तस्वीर और हालात ऐसी नजर आएंगे। 15 से लेकर 2022 एक बार फिर से 5 साल और इंतजार करने के लिए अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 साल का वक्त और दीजिए, उसके बाद साथ में डुबकी लगाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि हमें जरा 2015, 2016 जब मुख्यमंत्री वो बन गए थे, और 2019 जब उन्होंने एक बार फिर से वादा किया था कि दिल्ली के तमाम लोगों को वो यमुना लेकर आएंगे और अपने परिवार के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे। और एक बार 2022 में फिर जब इस बात को लेकर हो हंगामा हुआ तो फिर उन्होंने 5 साल का वक्त लिया और कहा कि 5 साल के बाद आएंगे यमुना में डुबकी लगाएंगे। तो साफ साफ और सीधी सीधी बात यह है कि ये सब जो बातें हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ चुनावी बातें होती हैं। जब भी चुनाव दिल्ली में आता है तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, और जो प्रदेश की सरकार होती है वो बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हालात सुधरते नहीं हैं, हालात जस के तस बने रहते हैं।